हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर मिली कुलश्रेष्ठ फ्रॉम एरोडाइट क्लासेस। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा ड्राई सेल विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल। अब सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट आर प्राइमरी सेल्स सो दैट वी कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं? दे आर वन टाइम यूज सेल, या मैं कह सकती हूँ दे गेट डिस्चार्ज स्लोली। तो वो सेल्स जो कि धीरे धीरे करके खुद को डिस्चार्ज कर लेते हैं एंड दे कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन, क्योंकि हम उन्हें चार्ज ही नहीं कर सकते वापस। यानी कि उनकी जो रिएक्शंस होंगी वो इरिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन होंगी। तो अगर आपकी सेल में इरिवर्सिबल रिएक्शन है, एक बार वो हो गई, आपके प्रोडक्ट मिल गए, यू गेट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इट, इसका मतलब है वन डायरेक्शनल रिएक्शन इज गोइंग ऑन एंड रिवर्सिबली इफ दे आर नॉट हैपनिंग इट मीन्स अगेन यू आर नॉट गोइंग टू गेट द प्रोडक्ट। तो ये जो सेल हैं ये धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएंगी। दूसरी चीज़, ये जो सेल हैं इनको आपको थ्रो करना पड़ेगा, धीरे धीरे समय के साथ इनका वोल्टेज भी कम होता जाता है। इसके अलावा दे आर चीप व्हेन वी परचेज देम। इनिशियल जो इनकी कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी कम होती है, हालांकि बाद में वो हमको बार बार परचेज करना पड़ता है डेफिनेटली, क्योंकि वंस दे आर यूज्ड दे आर ऑफ नो यूज लेटर ऑन। तो इसका मतलब है बार बार आपको इनको परचेज करना पड़ेगा कंपेरेटिव टू सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल को आपको बार बार परचेज नहीं करना पड़ेगा। वंस यू परचेज देम यू कैन रिचार्ज देम, और क्योंकि उनकी रिएक्शंस रिवर्सिबल होती हैं तो इसको आपको बार बार परचेज करना पड़ेगा क्योंकि इसकी रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी सेल एंड प्राइमरी सेल। अब हम स्टार्ट करते हैं with our topic today, that is dry cell. तो let's start with any of the cell। अगर आप बात करेंगे तो उसमें तीन चीज़ें आपको चाहिए। बट फर्स्ट इज एनोड, सेकेंड इज कैथोड एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलाइट। यानी आपका होगा एक एनोड जहाँ पे हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, दूसरा पार्ट होगा कैथोड जहाँ पे हो रहा होगा रिडक्शन, और इन दोनों के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस होगा विच विल बी कंडक्टिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एनोड टू कैथोड। तो ये आपका अल्टीमेट स्ट्रक्चर रहेगा हर सेल में। यहाँ पे क्या एनोड है क्या कैथोड है, दैट मेक्स अ डिफरेंस इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, आप उस फिगर को देखिए। लुक एट दिस। यहाँ पे आपको दिख रहा है बीच में एक मेटल एक रॉड होती है विच इज अ ग्रेफाइट रॉड। ग्रेफाइट इसलिए क्योंकि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड थिंग इज इट इज कोटेड विद द मैग्नीशियम मैंगनीज ऑक्साइड एंड कार्बन। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दिस ग्रेफाइट रॉड इज covered with the manganese dioxide and carbon। ये manganese dioxide and carbon जो है वो यहाँ पे कैथोड का काम करेगा। and this cell is ultimately a zinc container। तो ये जो आपका सेल का कवर है that is a zinc container which work as a anode। तो पूरा की पूरा कंटेनर is going to work as a anode। तो एनोड हो गया आपका जिंक का, आपका ग्रेफाइट रॉड कवर हो गई विद द मैंगनीज ऑक्साइड एंड कार्बन जो कि आपका काम करेगा एज अ कैथोड, और आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट विल बी जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होगा। दैट इज कॉल्ड आपका ड्राई सेल। और ऊपर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे मेटल कैप होगा और ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। रीजन बिहाइंड क्योंकि ये कैथोड का काम कर रहा है और कैथोड यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। विच रिएक्शंस आर गोइंग ऑन एट द कैथोड एंड एट द एनोड। वेरी इजी, लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो मैंने लिया है एनोड फर्स्ट। एनोड किसका बना है? हमारा जिंक का। तो पूरा के पूरा जो जिंक कंटेनर है वो है आपका एनोड। कैथोड हमने क्या लिया है? कैथोड हमने लिया है मैंगनीज ऑक्साइड का विच इज पेस्टेड विद कार्बन। लाइक उन दोनों को मिक्स कर रखा है। और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट इज मेड अप ऑफ जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। हर चीज़ का देयर इज अ रीज़न, मतलब यहाँ पे हमने जिंक क्लोराइड क्यों लिया है, अमोनियम क्लोराइड क्यों लिया है, उसका भी रीज़न है। तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट। तो लेट अस सी द रिएक्शन गोइंग ऑन एट द एनोड। तो मैं पहले सबसे लिखती हूँ रिएक्शन विच आर टेकिंग प्लेस एट एनोड। तो एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है? एनोड पे हो रहा है जिंक is going to convert into Zn+2 by the loss of electron, and we know that loss of electron is called oxidation। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो गया। ऑन द अदर हैंड साइड आपका कैथोड पे क्या हो रहा होगा? कैथोड पर आपका है मैंगनीज ऑक्साइड MnO2। अब जो ये मैंगनीज ऑक्साइड है दिस इज गोइंग टू react with ammonium ion which is present in the electrolyte, and it is going to gain 2 electron in the presence of electrolyte to convert itself into MnOOH। तो ये जो आपका अमोनियम आयन है ये कन्वर्ट हो रहा है into अमोनिया, and your MnO2 is going to convert into MnOOH। तो this reaction is a
रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड, चेक दिस आउट, मैंगनीज ऑक्साइड में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +4, क्योंकि ऑक्सीजन इज -2, कितने ऑक्सीजन है 2, मैंगनीज X लेते हैं एंड टोटल चार्ज इस MnO2 पर 0, तो X इक्वल्स टू +4, तो यहाँ पे मैंगनीज पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। MnOOH पे अगर हम निकालें तो क्या निकलेगी, मैंगनीज का X ले लेते हैं, ऑक्सीजन क्या होती है -2, OH पे चार्ज क्या होता है -1, टोटल चार्ज इस पर कितना है 0, तो X इक्वल्स टू +3 आ जाता है, तो मैंगनीज पर यहाँ पे चार्ज आ रहा है +3। तो ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मैंगनीज ऑक्साइड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहा है, ठीक है। जो चीज़ रिड्यूस होती है वो क्या वर्क करती है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पर हो रहा है कैथोड पर रिडक्शन एंड दिस मैंगनीज ऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस जिंक। तो क्या हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। दिस मैंगनीज ऑक्साइड, दिस कंपाउंड एक्चुअली इज नथिंग, MnOOH को आप लिख सकते हैं Mn2O3 प्लस वाटर। तो कैन यू अंडरस्टैंड दिस, ये कुछ भी नहीं है, ये है Mn2O3 एंड H2। अगर हम यहाँ से देखते हैं मैंगनीज ऑक्साइड को, तो यहाँ पे यू कैन अंडरस्टैंड Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है +3, ऑक्सीजन का होता है 2 - 3 2। यू मेड द फॉर्मूला इन दिस वे इन द 9th स्टैंडर्ड, तो देखो जरा Mn2O3, तो एक्चुअली इट इज नथिंग बट Mn2O3 प्लस H2O। तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ आयन जो बन रहा है यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाया हुआ है। एनसीईआरटी में यही दिया है, आप ये लेके चलिए या ट्राई टू अंडरस्टैंड कि Mn2O3 प्लस H2O, अगर आप काउंट करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, देख लीजिएगा। तो दिस इज व्हाट द रिएक्शन इज गोइंग ऑन। अब यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कम्स एंड दैट इज, ये जो अमोनिया रिलीज हो रहा है ड्यूरिंग दिस reaction at the cathode, this ammonia is going to be entrapped by zinc chloride। तो आपका यहाँ पे जो जिंक क्लोराइड है, इसको यहाँ डालने का पर्पस था कि जिंक क्लोराइड विल मेक अ कॉम्प्लेक्स विद द अमोनिया। आगे के टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सेस, तब आपको ये बेटर समझ में आएगा, लेकिन हाँ अभी मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि जिंक इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड दिस ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन एंट्रैप सच मॉलिक्यूल्स जहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। अब ये कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम कर सकते हैं, एंड यहाँ पे वी आर क्लियर कि अमोनिया इज अ बेस विच कैन वर्क एज अ डोनर। बट यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो वो क्या कॉम्प्लेक्स है, लुक एट दिस, ये जिंक इस अमोनिया को इंट्रैप करने वाला है। इंट्रैप करना मतलब, कैन यू सी दिस डबल लाइक स्क्वायर बॉक्स, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसने इसको ट्रैप किया है। दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। ये जो आयन आपको स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। जस्ट बिकॉज यू हैव नॉट स्टडीड येट दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस। दोज हु हैव लर्नड द टॉपिक कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उनको ये पता है कि कॉम्प्लेक्स आयन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं, एंड Cl2. So this complex is formed and this complex helps in holding this ammonia which is formed during the cathode reaction. तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस जिंक ने which was taken as an electrolyte, इसने इस अमोनिया को इंट्रैप किया है एज अ लिगेंड, एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड, अगर आप इसका नाम जानना चाहें तो इट इज व्हाट, टेट्राअमाइन जिंक क्लोराइड। What is the name of the compound? Tetraamine zinc chloride. But right now you can write it as complex ion, क्योंकि आपको complex compound बोल सकते हैं, coordination compound बोल सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में हमें जानने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बट हाँ this ammonia is entrapped by using this complex, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनोड रिएक्शन एंड कैथोड रिएक्शन, एंड दिस इज ऑल अबाउट ट्राई-सेल रिएक्शन। नाउ लेट अस सी व्हाट विल बी द वोल्टेज ऑफ दिस रिएक्शन, और आप इसे कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखिएगा दिस विल हैव वोल्टेज 1.5 वोल्ट्स, और आप इसको इस्तेमाल करने वाले हैं इन द मेकिंग इन द ट्रांजिस्टर्स या फिर आपकी क्लॉक्स में। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राई सेल। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक अनदर सेल। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।